नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक दे चुका है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी इस समय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर विकसित हो चुका है और इन दोनों मौसमी प्रणालियों के मिले जुले प्रभाव से इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से गुजरात होते हुए राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के बाकी के राज्यों तक पहुंच रही है। और नमी की मात्रा बढ़ने से आज दोपहर से ही काफी क्षेत्रों में बादलों का निर्माण हो गया है और अभी राजस्थान के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और आज रात्रि के दौरान भी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों और जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इसके अलावा उत्तरी गुजरात यानी कि कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्रों, पालनपुर, महसाणा के आसपास के क्षेत्र, अहमदाबाद, महिसागर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो दाहोद के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यानी कि नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, रतलाम और जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों में आज रात्रि को बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और कल सुबह यानी कि 19 मार्च को सुबह के जो 3 से 5 बजे के आसपास का समय है, इस दौरान राजस्थान के जो जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के साथ साथ उदयपुर, अजमेर और जयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी यानी कि सुबह सुबह ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी कहीं कहीं शुरू हो जाएगी। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी संभागों में और सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और काफी जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ जगहों पर यहां इस दौरान ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी और इसी दौरान राज्य के कुछ भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ आगामी 3 से 4 दिन बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो मैदानी राज्य हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ भी आगामी 2 से 3 दिन मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफानों की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। वही एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ इस समय भूमध्य सागर और उससे सटे हुए आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये पश्चिमी विक्षोभ आगामी 23-24 मार्च को उत्तर भारत में दस्तक देगा और उस दौरान भी 23-24 मार्च को राजस्थान के पश्चिम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलेगा यानी कि पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां उस दौरान भी देखी जाएगी। और एक और पश्चिमी विक्षोभ आगामी 27-28 मार्च को उत्तर भारत में आएगा और उसके प्रभाव से भी 28-29-30 मार्च के आसपास फिर उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो अब जो मार्च के अंतिम दिन हैं, इन दिनों में रह कर उत्तर पश्चिम भारत में मौसम खराब होता रहेगा यानी कि कभी बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ की गतिविधियां तो बीच में 2-3 दिन शुष्क मौसम और फिर अचानक बादलवाई, आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और फिर 2-3 दिन के लिए मौसम शुष्क यानी कि इस प्रकार का मौसम आगामी दिनों उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में रहने वाला है। और आगामी अप्रैल महीने में भी उत्तर पश्चिम भारत में अलग अलग समय में कभी मध्यम सक्रिय तो कभी ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे और कई बार पश्चिमी जेट स्ट्रीम का दायरा भी दक्षिणायन होगा, जिसके कारण अप्रैल में भी कभी कभी अचानक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दौर आते रहेंगे। यानी कि कुल मिला के देखें तो आने वाले समय में उत्तर पश्चिम भारत में रुक रुक कर मौसम खराब होता रहेगा, जिसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में देते रहेंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं,
ये मैप आगामी 19, 20 और 21 मार्च को राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और साथ ही राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन 3-4 दिनों में यहाँ टोटल मिलाकर कई जगहों पर 40 से 60 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि उत्तर गुजरात, राजस्थान के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान इन 3-4 दिनों के दौरान काफ़ी जगहों पर 20 से 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्के कलर के दायरे हैं, यानी कि मध्य गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, महाराष्ट्र, विदर्भ के आसपास के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ भी इस दौरान काफ़ी जगहों पर 10 से 20 mm, कहीं कहीं इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो सबसे हल्के कलर हैं, यानी कि गुजरात का जो खाटियावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, सूरत के आसपास का क्षेत्र, महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण राज्य शामिल है, यहाँ देखा तो यहाँ भी इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान, उत्तर गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस पश्चिमी विक्षोभ से मौसम खराब रहेगा। चलिए थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मैप आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 19 मार्च को राजस्थान में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो कल राजस्थान के लगभग सभी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो मुख्यतः जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, जिसमें देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ फिलहाल बादल छाए हुए हैं, लेकिन आज मध्य रात्रि के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले बाड़मेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि गडरा रोड, शिव, गिरडा के आसपास के क्षेत्र हैं और जो जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले बारिश की गतिविधियां मध्य रात्रि के आसपास शुरू हो जाएगी। उसके बाद बारिश का दायरा बढ़ते हुए बाड़मेर शहर के आसपास लेकर बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और सुबह के दौरान इन क्षेत्रों के अलावा सिरोही, रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली के आसपास के क्षेत्रों, रानी फालना, सुमेरपुर, सांडेराव, कौशलाव के आसपास के क्षेत्रों, पाली, रोहड़, सोजत के आसपास के क्षेत्रों और जो जोधपुर शहर, पिपाड़ सिटी, लूणी, बिलाड़ा, तिवरी, बावड़ी के आसपास के क्षेत्र, फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा यहाँ भी आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर सुबह के आसपास बारिश की गतिविधियां कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश के रूप में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो जैसलमेर शहर, पोखरण, रामदेवरा, बनियाना के आसपास के क्षेत्र हैं, मोहनगढ़, नासना, सम के आसपास के क्षेत्र, यहाँ देखा यहाँ भी आज मध्य रात्रि के आसपास से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और मध्य रात्रि के बाद से लेकर सुबह के समय यहाँ बारिश का दायरा और अधिक बढ़ने लगेगा। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले बाड़मेर, जैसलमेर के जो पाकिस्तान सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं, यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। उसके बाद पूर्व की ओर बारिश का विस्तार होगा और आगे कल सुबह के दौरान संपूर्ण जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि आज मध्य रात्रि के बाद से लेकर कल संपूर्ण जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ज़्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और काफ़ी जगहों पर इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें बाड़मेर से लेकर जो जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र और जैसलमेर से लेकर जो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि फिलहाल यहाँ बादल छाए हुए हैं और मध्य रात्रि के बाद जो उदयपुर, गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र हैं,
कुंभलगढ़, खमनौर के आसपास के क्षेत्र, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में मध्य रात्रि के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद बारिश का दायरा पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा, यानी कि मध्य रात्रि के बाद से लेकर सुबह के समय इन क्षेत्रों के अलावा राजसमंद शहर से लेकर नाथद्वारा, कांकरोली, रेलमंगरा, गिलूंड के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, रायपुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, हुरड़ा, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों, कपासन, रासमी, भोपाल सागर, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों, उदयपुर, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, यानी कि सुबह आते आते इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे दोपहर के आसपास का समय आएगा बारिश की गतिविधियों का दायरा भी बढ़ता जाएगा और कल दिन भर यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर राजसमंद के बीच के क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजसमंद से लेकर जो भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ काफी जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। वही इसके अलावा उदयपुर शहर से लेकर जो दक्षिण में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूमर के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, दारियाबाद और जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कल दोपहर के आसपास से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, झालरापाटन, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, सांगोद के आसपास के क्षेत्रों, बाणा, अंता, मंगरोल, सीपाबड़ौद के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कल दोपहर के आसपास से लेकर बाद में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। और इसके अलावा बूंदी के आसपास के क्षेत्र में भी काफी जगहों पर दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले उदयपुर, राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों में मध्य रात्रि के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। उसके बाद बारिश का दायरा पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और सुबह से लेकर दोपहर होते होते इन क्षेत्रों के अलावा राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और उसके बाद पूरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और आगामी 20 मार्च शाम तक पूरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान काफी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल यहाँ अलवर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और अभी बादल छाए हुए हैं और मध्य रात्रि के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी, जिसमें सबसे पहले अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। उसके बाद टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद कल दिन भर यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी मध्यम तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी और कुछ जगहों पर इस दौरान यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो अजमेर शहर से लेकर जो टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर और उत्तर में देखा जाए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ काफी जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ फिलहाल कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और मध्य रात्रि के बाद बीकानेर और गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और कल यहाँ काफी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि विशेषकर नागौर के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, झुंझुनू, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, गंगानगर, हनुमानगढ़ के काफी क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण क्षेत्रों में कल बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पूरे राजस्थान में काफी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।